एपिसोड है। ये बड़ा बड़ा वो सवाल आपने हुदा जी खड़ा किया है। मैं सौरभ भाई से जवाब ले लेता हूं। सौरभ भाई देखिए, सवाल जेनजीज का अल्फा का सरकार से था, डिमांड सरकार से थी। बेहतर नहीं होता, आपको नहीं लग रहा है कि आरएसएस की जगह अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी, तो शायद कुछ और अच्छी बातें हो जाती? मुझे लगता है अनूप जी, इस बात को समझने की जरूरत है हम्म कि सरकार का काम अलग है, आरएसएस का काम अलग है। हम्म आरएसएस 1925 से कार्य कर रही है। हम्म वो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वो समय समय पर बात करती तो आरएसएस की कार्य नहीं, प्रणाली लेकिन को मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ध्यान है 100 साल के इतिहास में जेनजीज और अल्फा से पहली मुलाकात होगी उनकी। नहीं, वो मुझे लगता है कि जब भी संगठन शुरू हुआ होगा उस समय भी तो देश में युवा रहे होंगे। इस बात को ऐसे क्यों कहा जा रहा है? शब्द नहीं रहा होगा, शब्दावली बदल गए समय के हिसाब से। जेनजी अब शब्द आ गया, युवा वर्ग तब भी था, आज भी है। ये कौन सी नई बात है? इसलिए अनूप जी, इस बात को दोनों को घालमेल कर देना, सरकार का अलग काम है, सरकार अलग बात कर रही है, सरकार को लेकिन अलग काम करना नाराजगी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं सौरभ भाई, नाराजगी तो सरकार से थी, आरएसएस से तो कोई नाराजगी नहीं थी। ये बात आप भी जान रहे। मैं अनूप जी इसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस की कार्य प्रणाली अलग है, सरकार की कार्य प्रणाली अलग है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और सरकार जनप्रतिनिधि चुनी हुई सरकार है, वो अपना कार्य कर रही है, तो उसके कार्य को इनसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप यही कहना चाह रहे कि कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है? नहीं, डैमेज कंट्रोल की बात ही नहीं है, इसमें डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल क्या होता है भाई? सरकार जाने, सरकार का काम है, आरएसएस के काम आरएसएस के काम है। दोनों दो चीज है, दोनों को एक क्यों किया जाए? ये इसके प्रतिनिधि नहीं है, तो वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि है, तो संघ की बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने विचार को रख रहे हैं युवाओं से। कपिश भाई कुछ कहना चाह रहे? कपिश भाई बोल दीजिए, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। लाइन गाने की है कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए और बहुत चोट खाई जवानी पे रोए। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि चोट खाते जा रहे हैं, युवा समझाता जा रहा है, दर बदर होते जा रहे हैं, बेघर होते जा रहे हैं, हर हर घर घर से बेदर बेघर हो गए, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा। तो इनकी बुद्धि की बलिहारी, हम तीनों लोग ने माथा ठोका इनकी बात पर कि ये सरकार का काम नहीं है। अरे सरकार जो है ये लोकतंत्र में पाल्य होती है, जैसे राजा पाल्य होता है। एक माता पिता के समान सरकार होती है। माता पिता क्या अपने बच्चों की बात नहीं सुनते? क्या हमारे सौरभ भाई अपने जो उनकी संतति होंगी, क्या उनकी बातें नहीं सुनते? या संतति अपनी दिल की बात पड़ोसी तो कहते नहीं होंगे कि भाई देखिए पड़ोसी साहब, हमको 20 रुपए पॉकेट मनी चाहिए, आज हमको जाना है, ये खाना है, चाट खाने का मन किया है। तो आप मुझे एक बात ये बताइए, वो पड़ोसी से तो पैसा नहीं मांगेगा? क्या हम पाकिस्तान के या हम अफगानिस्तान के या अमेरिका के ट्रंप से मांगे पैसा? बात ये है कि सरकार तो सभी की है, चाहे कोई नाबालिग हो, चाहे कोई बालिग हो, और चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई युवा हो। और आप कह रहे हैं ये संघ का काम है? ना साहब, ये संघ का काम नहीं, संघ का काम है सिलबट्टा खटकाना, नाखून रगड़वा करके टेस्ट करना, झाल ढपली बजवाना, कोरोना काल में मार थाली पाली पिटवाना, लोग मर रहे हैं, थाली बज रही है, टार्च जल रहा है, ये है संघ का काम। गणेश जी को जो है वो कथित रूप से सारा ड्रामा करके दूध पिलाना, ये है आरएसएस का काम। भाई संघ तो कहने वाली बात है, अगर आप इतने बड़े संघ हैं तो आज तक आप जो है पंजीकृत क्यों नहीं है? आप कानून के दायरे में अपने आप को क्यों नहीं लाते हैं? क्या आप संघ हैं या कुसंघ हैं? ये बड़ी बात है। मैं लीगलिटीज की चीजों को कह रहा हूं, क्योंकि कोई एनजीओ जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहला रहा हो, वो अगर पंजीकृत नहीं है तो हम उसको संघ नहीं मानते, हम उसको कुसंघ मानते हैं कि कुछ उसका छुपा एजेंडा है जो विधि विरुद्ध है। मैं संक्षेप में सौरभ भाई 30 सेकंड में जवाब दे दिए, उसके बाद मैं सुधीर भाई के पास आऊंगा। देखिए, कपिल जी का प्रश्न निराधार है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है संघ का पाई पाई का हिसाब है, संघ के पाई पाई का के ऑडिट होता है, इसलिए इनको पता ही नहीं है, इस बात को बोल रहे हैं। सामाजिक संगठन पता चलता है, लोग चलाते हैं। संघ के सारे संगठनों की, सभी संगठनों का रजिस्ट्रेशन है कबीर जी। अरे आप हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं लहराया गया था। मैं बता कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरएसएस के हिसाब से कोई नहीं है। आप किसको बता रहे हैं?
मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ। अरे कपीश जी, आप इसके जानकार बनता है, मुझे मालूम है कि एनजीओ कैसे बनता है। जानकार आदमी तो सही जानिए, गलत मत जानिए। जो है आप सही जानकारी रखिए, गलत मत रखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर आर्टिकल्स क्या होंगी एसोसिएशन की, ये सारी चीजें हम समझते हैं। उसका उद्देश्य क्या होगा? अगर उसका सारे संगठन, जितने भी संगठन है, संगठन बनाते रहिए, उससे क्या मतलब? सबके होते हैं, सबके है तो पुत्र कहाँ से वैध हो जाएगा? तभी संघ का, सभी संगठनों का होगा। अब आपको पता नहीं है, और आप तैयार नहीं, अगर पिता ही विद्यमान्यता ग्रहण नहीं कर रहा है तो उसके पुत्र और उसके प्रपौत्र कहां से विद्यमान्यता ग्रहण करेंगे? अगर कोई कानून भी बनता है और वो संविधान के विरुद्ध होता है तो ऐसे में वो पहले से ही शून्य हो जाता है। से बाहर आने के लिए थोड़ा अखिलेश जी के से बाहर आना। अब हमारे दोस्त आपको तर्क कर रहे हैं। आप माननीय मुलायम सिंह जी को चैलेंज किए, वो शिक्षक थे। मैंने क्यों चैलेंज किया? उनका बड़ा सम्मान है। वो शिक्षक थे, सुन दोने, उनके जमाने में वो साइकिल पे चलते थे, सुनते लीजिए, साइकिल पे चलते थे और समाज के लिए काम करते थे। आप सोचिए, और पढ़ाते थे स्कूल में बाकायदा, और वो भी सरकारी नौकरी में थे। तो मैं आपको इस बार बार एक बात कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति से तुलना मत करिए कि जिससे पूरा देश, पूरा जेनजीस सर्टिफिकेट मांगता है और सर्टिफिकेट ना दिखा पा रहा हो व्यक्ति। देखिए, तुलना तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है, किसी की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। कार्यकाल दिखता है। मैं दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को, सौरभ भाई आपको, कपीश भाई आपको भी रोक रहा हूं। सुधीर भाई आपके पास